उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ अ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन का जो पाथ है वो आपको बताना है। सबसे पहले यूरिन जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, या फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, यूरेथ्रा। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी। सबसे पहले किडनी में जाता है, उसके बाद यूरेटर में, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद यूरेथ्रा से आउट हो जाता है। तो इसका ये जो है करेक्ट बात है। और ऐसे क्वेश्चंस एमयू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और जामिया में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लोग आपको वीडियो लाए हैं उसमें आपको क्लास 11 एंट्रेंस की प्रिपरेशन बताएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपको पता होगा सिर्फ 1 मंथ रह गया है जामिया के 11th एंट्रेंस में, 31 मई को ये आपका पेपर है। तो ऐसे में हम लोग कोशिश करेंगे जो कि क्लास 10th का जो है वो पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाए। इसमें सारे चैप्टर की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो अगर आपने जो है ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी, आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है रिवीजन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन जो है अगर एमयू या जामिया में आते हैं इस चैप्टर से तो आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग को एनर्जी देती है, ऐसा कौन सा फूड है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, प्रोटीन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स, वाटर एंड नफेज। तो इसका सही आंसर जो है वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये सबसे ज़्यादा जो है हम लोग को एनर्जी गिविंग फूड इनको कहा जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। वो कौन सा ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे बिना उसको मारे कैसे वो दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसका सही आंसर जो है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज। फंजाई कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी वो किस चीज़ से अपना खाना खाती है। तो इसका ऑप्शन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जब भी प्लांट के रूट जो है अपना सॉइल से वाटर लेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, ऑस्मोसिस। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज। आपको खाना बनाती हैं पेड़ का, प्लांट्स का, तो वो लीफ के अंदर कौन सी साइट होती है, कौन सी ऐसी जगह होती है जो कि खाना बनाने में हेल्प करती है। तो इसका क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहाँ पे जो है प्लांट अपना खाना बनाता है, यहाँ पे लीफ अपने खाना को बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा के अंदर जो है वो फूड जो है वो डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, फूड वैक्यूल, माइक्रोबिया या सीडोपोडिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर जो है वो है फूड वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा रीजन है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लिवर। तो बी में जो इसका सही आंसर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आके जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आगे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन और मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जो फूड पाइप होती है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी सिकुड़ती है और एक्सपेंड होती है यानी फूलती है, तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यानी उसका सिकुड़ना और फूलने को क्या कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट या फिर डाइजेशन। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। उसके बाद व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। जब भी प्लांट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हम लोग को कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या क्या उसमें से मिलता है। लैक्टिक एसिड मिलता है, एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी या फिर पायरुवेट। तो इसका सही आंसर जो है वो है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी। जब भी प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा यानी विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा तो हम लोग को उसमें एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलेगी। Pyruvate to give carbon dioxide, water and energy take place.
जब भी हम लोग पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, इससे वाटर मिलता है या फिर एनर्जी मिलती है, तो वो किस रीजन में होता है, कहाँ पे वो होता है ब्रेकडाउन उसका? साइटोप्लाज्म में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो सेल के किस पार्ट में होता है, कहाँ पे ये प्रोसेस पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, माइक्रोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही आंसर जो है ए, साइटोप्लाज्म। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोर्स ऑफ अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक प्लेस। लीफ का वो कौन सी पोर्स को क्या कहा जाता है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है? लेंटिसिल्स, वैक्यूल्स, जाइलम या स्टोमेटा। तो इसका सही आंसर जो है वो स्टोमेटा। स्टोमेटा में जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन अ ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, हीमोग्लोबिन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीफ। लीव्स, रूट से लीफ तक हम लोग को जो वाटर और मिनरल्स प्लांट्स के अंदर पहुंचाया जाता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हेल्प करती है जो कि वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाने में हेल्प करती है? तो इसका जो है फ्लेम, पेरेन्काइमा या कोलेनकाइमा। तो इसका सही आंसर जो है वो है जाइलम। जाइलम हम लोग को द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन, ट्रांसलोकेशन, रेस्पिरेशन, एवापोरेशन। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, ट्रांसलोकेशन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी वेसल विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। वो कौन सा ऐसा वेसल है जो कि हार्ट से जो है हम लोग को पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है आर्टरी। आर्टरी जो है हम लोग को हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई करती है। नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन द ब्लड। ब्लड के अलावा ह्यूमन बॉडी में कौन सा और फ्लूइड पाया जाता है? प्लेटलेट्स, आरबीसी, लाइम्फ, प्लाज्मा। इसका सही आंसर जो है वो है लिम्फ। उसके बाद नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जोड़ने का जो ट्यूब है वो क्या कहलाता है? यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल या यूरेटर। तो इसका सही आंसर जो है वो यूरेटर। यूरेटर जो है हम लोग को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जोड़ता है। उसके बाद है वेयर इज़ द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। हम लोग के जो बॉडी में गंदा खून होता है वो कहाँ पे जाके प्योरीफाई हो जाता है, कहाँ पे जाके जो है वो फिल्टर हो जाता है? हार्ट, लंग्स, यूरेटर या किडनी। तो इसका सही आंसर जो है वो है किडनी। हम लोग का जितना भी गंदा खून होता है वो किडनी में जाके साफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट्स कॉल्ड। जब भी हम लोग की बॉडी जो है खून को साफ करना बंद कर देती है, जब भी हम लोग की बॉडी जो है वो खून को साफ नहीं कर पाती है, तो ऐसे में एक मशीन होती है, उसको एक यूज़ किया जाता है हम लोग की बॉडी को खून को साफ करने के लिए। तो उस प्रोसेस को पूछा है, प्रोसीजर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो है डायलिसिस। जब भी किसी ह्यूमन की बॉडी को खून जो है बॉडी प्योरीफाई नहीं कर पाती है उसका ब्लड को, तो हम लोग डायलिसिस की हेल्प से अपने बॉडी को एक्सटर्नली जो है प्योरीफाई करके अपनी बॉडी में वापस से डालते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ अ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन का जो पाथ है वो आपको बताना है। सबसे पहले यूरिन जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरता है? किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, या फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, यूरेथ्रा। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी। सबसे पहले किडनी में जाता है, उसके बाद यूरेटर में, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में और उसके बाद यूरेथ्रा से आउट हो जाता है। तो इसका ये जो है करेक्ट पाथ है। और ऐसे क्वेश्चंस एमयू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और जामिया में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ह्यूमन इन बींग के अंदर, उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करेक्ट पार्ट बताना है आपको कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें से कहाँ कहाँ से खाना जो है वो जाता है। सबसे पहले कहा जाता है, तो इसका सही सीक्वेंस जो है वो है माउथ, उसके बाद एस्फेगस में जाता है, उसके बाद स्टमक में जाएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके सामने, ये लाइफ ऑफ प्रोसेस के थे। लाइफ प्रोसेस के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग ने बता दिए इस चैप्टर्स के। और भी इसी चैप्टर के अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो हम लोग आपके लिए अगली या नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियोज़ में लेके आएंगे।
अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जामिया के एंट्रेंस तक ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आई होप जो है आपको ये वीडियो पसंद आएगी।